मीन राशि के लोग जो जल तत्व की राशि से जुड़े हैं, क्योंकि मीन जल की राशि है, शांत, धीर, गंभीर, यात्रा प्रेमी लोगों के लिए बहुत दयालु, जिसको जो चाहिए उसको दे देने वाले, जिसको जो हेल्प चाहिए वो कर देने वाले, सबको अपने साथ लेकर चलने वाले। क्योंकि देखा है फ़िश कैसे चलती हैं, गुच्छे में चलती हैं, हज़ारों फ़िश समुद्र में एक साथ चलती है, तो पूरे कुटुंब को लेकर के चलने वाले होते हैं मीन राशि के लोग। लेकिन इस समय साढ़े सती के प्रथम दौर से गुज़र रहे हैं। बहुत टफ टाइम है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है और बहुत परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो खुशखबरी ये है कि इस संकटकालीन समय में थोड़ी राहत आने वाली है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपको कि रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और रातों रात कुछ से कुछ हो जाएगा, नहीं जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात समझाऊँ और वो ये है कि साढ़े सती का जो समय है, जब शनि 7.5 साल के लिए हमारी राशि से गुजरते हैं, तो उसमें प्रथम चरण के रिजल्ट्स अलग हैं, द्वितीय चरण के रिजल्ट्स अलग हैं और तृतीय चरण के रिजल्ट्स अलग हैं। तो आपका क्योंकि प्रथम चरण चल रहा है, तो प्रथम चरण थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप उन परेशानियों से नए नए वाकिफ़ हुए हैं जो आपके समय अभी आ गई, आपके सामने अभी आ गई हैं, और उसमें आपको ढलते ढलते समय तो लगेगा। बाकी के जो 5 साल हैं वो उतने मुश्किल नहीं होंगे, ये मुश्किल समय है। हालांकि साढ़े सती का पूरा ही समय निकलना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन एक बात मान के चलिए कि शनि ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और ईश्वर ने उनको ये वरदान दिया है कि आप न्याय करेंगे। अब हम इस जन्म के कर्मों को जानते हैं। हम कहते हैं हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है जी। तो इस जन्म को ही जानते हैं ना आप, इसके पहला जन्म, उसके पहला जन्म, उसके पहला जन्म, उसको कहाँ जानते हैं जी। तो हम कहाँ किस जन्म में क्या कर्म करके आए हैं ये हम नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात, साढ़े सती हमेशा बुरी नहीं होती है। मैं 36 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी में हूँ और मैंने साढ़े सती के समय में लोगों को ज़मीन से आसमान भी पहुँचते देखा है। हालांकि आसमान से ज़मीन पर भी पहुँचते देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ खराबी होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप की मैं बात कर रही हूँ, पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति कैसी है, शनि पर दृष्टि किसकी है, शनि किस भाव में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं कि शत्रु के साथ बैठे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो साढ़े सती कोई ऐसी भयावह है, डरा देने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, समय थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, कठिन परीक्षा की घड़ी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किनारे पर बैठकर तो किसको यात्रा पूरी होती है। डुबकी तो लगानी पड़ेगी ना समुद्र में। उठिए, लगाइए डुबकी। अब जो ये आने वाला समय है, इस समय कुछ अच्छी ग्रह दशाएं आपके गोचर में आ रही हैं। देखिए, पर्सनल हॉरोस्कोप आपकी कैसी है काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन गोचर आने वाले समय में काफ़ी अच्छा है। मिश्रित है, ना अच्छा है ना बुरा है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस से डिस्कस करना शुरू करती हूँ। अच्छा हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो आपका जो पहले घर के स्वामी है बृहस्पति, वो पराक्रम भाव में आए हैं 1 मई से। जब लग्न का स्वामी पराक्रम भाव में आए तो मेहनत तो कराएगा। पराक्रम का भाव है ये, कम्युनिकेशन का भाव है ये, तीसरा आपके छोटे बहन भाई, पड़ोसी, मित्र, छोटी यात्राओं का भाव है जी ये। अब जब ये लग्न का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये सब चीज़ें आपसे कराएगा। कम्युनिकेशन से आपके काम बढ़ेंगे, आपके काम बन जाएंगे, छोटे बहन भाई मदद करेंगे, आपके पड़ोसी मदद करेंगे और यात्राएं आपको लाभप्रद होंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तीसरे भाव में बैठकर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि है, वो भाग्य भाव पर है। हालांकि भाग्य भाव पर काफ़ी सारे ग्रहों की इस समय दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की सीधी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है। और इस तीसरे घर में मैं इसी को डिस्कस कर देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि यही ग्रहों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। तो 12 तारीख तक शुक्र हैं, 14 तारीख तक सूर्य हैं और 15 तारीख तक बुध हैं। बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों गुरु एक दूसरे को इज्जत देते हैं। जब दोनों गुरु किसी एक भाव में होते हैं, उस भाव का उत्थान करते हैं, दोनों मिलकर के उसको उठाते हैं। यानी कि आपका जो पराक्रम है वो ऊपर उठेगा। और क्योंकि इन
चारों ग्रहों की दृष्टि, यानी कि बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध, चारों की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। इसका मतलब सप्तम भाव, सॉरी, आपके नवम भाव पर, जो आपका भाग्य भाव है, उस पर होगी। तो भाग्य को सपोर्ट मिलेगा इन सबको, और भाग्य साथ देगा, बिना मेहनत के नहीं, क्योंकि चारों पराक्रम भाव में बैठे हैं, चारों दबा के मेहनत कराएंगे, दौड़ा दौड़ा के मेहनत कराने वाले। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस मेहनत का फल मिलेगा। 12 तारीख तक का समय अच्छा है, 12 क्या 14 तारीख तक का समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ 15 तक है, और उसके बाद बृहस्पति वहीं रह जाएंगे। लेकिन बाकी जो 3 मुख्य ग्रह हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुध और शुक्र मिलकर के यहाँ महालक्ष्मी योग बनाने वाले हैं, बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी ख़राब चीज़ ये है कि मंगल दूसरे घर में मेष राशि में बैठे हुए हैं। मंगल साहस, मंगल पराक्रम, मंगल जोश और मंगल गुस्सा। दूसरा घर किसका है? वाणी का घर है। वाणी मधुर, वाणी धीमी रखिए, मधुर रखिए। कुटुंब का घर है दूसरा, कुटुंबी जनों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। खान पान का घर है दूसरा आपका, तो खान पान में बहुत संयम बरतिएगा, क्योंकि मंगल की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो 8वें घर पर है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन टाइम भी है ये, और अगर आप कुछ उल्टा सीधा खाते पीते हैं तो तबीयत निश्चित रूप से बिगड़ेगी। दूसरी बात, कुटुंब को इस समय समझा बुझाकर प्रेम से साथ लेकर के जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दूसरे भाव में मंगल का होना उस हिसाब से, हालांकि अपनी राशि में है तो धन का भाव है, धन तो देंगे, ये अच्छी बात है कि धन तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको गुस्सा दिलाएंगे, उस गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में मिथुन राशि है और बुध अपनी ही राशि में यहाँ पर आपके आ जाएंगे 14 तारीख से। ये बहुत अच्छी स्थिति है। जो चौथा घर है वो काल पुरुष का हृदय भाव है। अब हृदय भाव पर जब बुध और शुक्र होंगे, सूर्य होंगे, ये सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। अब इस भाव पर जब इतने सारे ग्रह एक साथ होंगे तो कुछ बहुत अच्छा आपको देंगे। आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे घर में मंगल है, मंगल उतावलापन देते हैं, मंगल तेजी देते हैं, मंगल सोचने समझने का समय नहीं देते। हम फटाफट 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 कुछ निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो कीजिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए मना ही नहीं है, क्योंकि चौथा घर इस समय रिच है। आप वाहन खरीद सकते हैं, भूमि भवन या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है कि बिना सोचे समझे किसी दूसरे की बातों में आकर अचानक निर्णय नहीं ले लेना है। कारण पहले घर में राहु है, फर्स्ट घर में राहु है, लग्न में राहु बैठा हुआ है। राहु लिमिटलेस थिंकिंग, राहु लिमिटलेस डिज़ायर्स, राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और राहु तो क्या है? सिर है। ऐसा कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को भी अगर राहु सटक ले तो कहेगा कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। तो क्या है, दूसरे को देख करके या दूसरे के पीछे चल करके कहीं कुएं में नहीं कूद जाना है, और बहुत ऊंची ऊंची उड़ान इस समय नहीं भरनी है, कल्पना लोक में नहीं जाना है, हाइपो थिंकिंग नहीं करनी है, हाइपर थिंकिंग नहीं करनी है। सबसे पहले इसको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो ये है, और इसमें जब राहु बैठा हो तो अनलिमिटेड डिज़ायर्स, अनलिमिटेड थिंकिंग। और सबसे पहली बात, राहु कौन है? राहु तो खुद छलिया है, हालांकि छल को पहचानने में भी माहिर है। जो भगवान श्री विष्णु के छल को पहचान गया वो तो राहु है। तो ये समय ऐसा है कि जब आप छलने की कोशिश भी कर सकते हैं और आप छले भी जा सकते हैं। इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक करके उठाना है। कोई भी डिसीजन लेते हैं 10 बार सोचिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। बात करते हैं आपके 5वें घर की, तो 5वें घर पर मंगल की दृष्टि है चौथी, ठीक है, और राहु की पंचम दृष्टि है। 5वां घर आपका प्रेम का घर है, 5वां घर आपका संतान का घर है। तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, गुस्सा भी आ सकता है और आप कुछ अनएथिकल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दूसरे को गलत रास्ते से फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या खुद फंस सकते हैं प्रेम में। दोनों चीज़ें हैं। आपके जहाँ भी कहीं प्रेम संबंध है या एजुकेशन के मसले में कोई ऐसा गलत निर्णय ले लें जो बाद में पछताएं, क्योंकि 5वां घर विद्या का घर है, बुद्धि का घर है, संतान का घर है, आपके प्रेम संबंधों का घर है, आपकी नौकरी का घर है, आपके धन का भी घर है। हालांकि सेकंड हाउस धन का होता है, लेकिन 5वें घर को हम धन के लिए भी काउंट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह, सच्चाई का रास्ता लीजिएगा। अगर आप सच्चाई का रास्ता लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी।
छठा घर, और यहाँ क्रोध नहीं करना है अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, संतान के साथ, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में निश्चित रूप से फंस जाने वाले हैं। बात करें छठे घर की, तो छठे घर पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि यहाँ सिंह राशि का सूर्य है, तो सूर्य जो छठे घर का स्वामी है वो शुरू में 14 तारीख तक आपके पराक्रम भाव में रहेगा, और उसके बाद वो आपके चौथे घर में आ जाएगा। चौथे घर में सूर्य का होना अच्छा नहीं मानते। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माता जी के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो ये सोच के अरे कुछ नहीं हुआ, बैठिए, नहीं, कंसल्ट योर डॉक्टर, ज़रूर जाइए। बात करें आपके, हाँ, छठे घर के बारे में एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि जब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो थोड़ा रिलीफ आपको रोग, ऋण, शत्रु से मिलेगा। नए ऋण इस समय बिल्कुल गलती से भी मत लीजिए, गलती से भी नए ऋण लेने की इस समय कोशिश मत कीजिए। बात करें सातवें घर की, तो केतु है यहाँ पर। केतु साधु है, केतु अध्यात्म है, केतु मोक्ष है, और केतु विघटन भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका मन उचाट हो जाए अपनी पति या पत्नी से, आपके मित्रों से, आपके बिजनेस से। आपको लगेगा छोड़ो सब और छोड़ के चलते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ धैर्य रखना है, और कोई डिसीजन अचानक नहीं ले लेना है, क्योंकि केतु अचानक का भी कारण है। हमने फटाफट कल रात को किसी फ्रेंड से बात हुई, यार हम ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, पहला बंद करें, नहीं जी, आप सोचिए आराम से, तब डिसीजन लीजिए। बात करें आठवें घर की, तो आठवें घर का जो स्वामी है शुक्र, वो शुरू में रहेगा आपके तीसरे घर में पराक्रम में, और बाद में चौथे घर में आ जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति है। आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, कुछ अदृश्य ज्ञान, अदृश्य धन, अदृश्य वस्तुओं से आपका पाला पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। जब नवे घर की बात करें तो भाग्य का भाव है जी आपका नवा, और नवे घर पर इस समय बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो भाग्य मिश्रित रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि है। तो इतने सारे ग्रहों की दृष्टि, तो अचानक कुछ घटनाएं होंगी, अचानक कुछ अच्छी, अचानक कुछ खराब। और सबसे अच्छी बात यह कि क्योंकि नवे घर का जो स्वामी है मंगल, वो खुद 8वीं दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मैंने कहा ना, मिश्रित फल होगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और कुछ अचानक बुरी भी होंगी, तो उन दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर का स्वामी बृहस्पति, क्योंकि तीसरे घर में बैठा है। कर्म का स्वामी जब पराक्रम में बैठा हो तो आपसे मेहनत तो कराएगा, कर्म तो आप खूब करेंगे, बस निराश नहीं होना है। अब जब 7.5 चल रही है तो ये निश्चित है कि कर्म फल में थोड़ी सी देरी तो होगी। शनि देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो हमेशा के लिए देते हैं, वो 7 पीढ़ी तक रहता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है अचानक आपको फल ना मिले, अचानक रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि इन कर्मों के फल ज़रूर मिलेंगे। और आपके 10वें घर पर जो कर्म भाव है, इस समय शुक्र की पूर्ण दृष्टि, बुध की पूर्ण दृष्टि, सूर्य की पूर्ण दृष्टि, 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, 10वें घर में सूर्य को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि को भी बहुत अच्छा मानते हैं। अगर आपका जॉब छूट गया है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आप बाई चांस किसी नए जॉब की तलाश कर रहे हैं या इसी जॉब में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़े से रुकावट के बाद ये चीज़ें मिलेंगी तो ज़रूर। क्योंकि शुक्र और बुध की भी पूर्ण दृष्टि 10वें घर पर है, तो आपका जो कर्म है उसके फल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके मिलेंगे। उतना धैर्य रखिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बात करें 11वें घर की, तो 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का घर है, और उस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि अमृत दृष्टि है वो है। हालांकि 11वें घर के स्वामी शनि है, जो कि 12वें घर में बैठे हैं। इच्छा पूर्ति का स्वामी जब बाहर बैठा हो तो बाहर से इच्छा पूर्ति होगी, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनियों से लाभ हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। पैसा आएगा और पैसा जाएगा भी, खर्चे संभालिएगा। और इस 7.5 के दौरान 2 मुख्य चीज़ें ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं ये समय बहुत अच्छा निकले, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शनि को मैंने इन 36 साल में 7.5 के समय में लोगों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचते देखा है। तो थोड़ा सा कुछ कीजिए ना, शनि स्त्रोत का जाप कीजिए, हनुमान जी की किसी भी रूप में पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा करें। दक्षिण मुखी हनुमान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और क्योंकि राहु केंद्र में है तो इसका कंट्रोल में रहना बुद्धि का बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दुर्गा पूजा कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या किसी भी रूप में दुर्गा की पूजा कीजिए। अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें भी संभाल लेते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें कर लेते हैं, तो बहुत हद तक चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा बताइए प्लीज़। और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये समय ख़राब नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, निकल जाएगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि ये समय आपको बहुत कुछ दे जाए, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा जब तीसरे घर में बैठ कर के 9वें घर को देख रहा है, तो भाग्य तो कभी कभी अचानक इतना साथ देगा जितना आपने उम्मीद नहीं की होगी। जैसा कि मैंने कहा मिश्रित फल है, लेकिन बहुत अच्छा भी होगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।